हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी, सुबह के हो रहे हैं 9 और आज थोड़ा लेट से उठी हूँ तो काम थोड़े लेट हो गए हैं। और लेट से उठने से काम आपको बढ़े हुए भी नज़र आते हैं, उतने ही रहते हैं बट आपको लगता है आज काम भी बढ़ गए हैं। तो वही हालत हो रही है। तो एक्चुअली लेट उठने का कारण ये था कि थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था। तबीयत ख़राब मतलब ठंडी की वजह से सर पकड़ लिया था। और सर पकड़ने से मेरा क्या होता है ना, एक लेफ़्ट या राइट आँख भी पकड़ लेती है। तो सर दर्द दे तो चलेगा बट आँख दर्द देने से बिल्कुल नहीं, मतलब वो हालत ख़राब हो जाती है कि आँख पकड़ लेता है आपका। तो उसी की वजह से आज थोड़ा लेट उठी। तो लेट उठने के चक्कर में बहुत ज़्यादा होच-पोच हो रखा है। एक तो आज ये प्रीत का पिकनिक था तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी थी। बट ये एक अच्छी चीज़ रही थी कि मैंने कल रात में ही सारी तैयारियां करके रख ली थी, जो भी उसे पिकनिक में ले जाना था, जो करना था। तो वो चीज़ अच्छा रहा जिसकी वजह से मुझे उसके स्कूल के लिए ज़्यादा झमेला नहीं करना पड़ा कि हाँ, सारी तैयारियां करके रखी है, बस बनाना है। तो वही मैंने एग रोल की तैयारियां करके रखी थी, तो एग रोल मैंने बना के उसे दे दिया फटाफट। और जो भी एक्स्ट्रा थोड़े बहुत कुकी जो ले जाना था वो मैंने डाल दिया। तो वो चला गया है पिकनिक। यू की तो विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई है तो वो घर पर ही है। तो आज लेट तो ऐसे भी हो गया था, तो इसलिए मैंने खाने की तैयारी भी अभी से करनी स्टार्ट कर दी है। घर के काम मेरे कुछ भी नहीं हुए हैं, तो अभी घर के काम अगर स्टार्ट करने जाऊंगी तो और लेट होने हैं। तो इसलिए क्या करती हूँ कि जो दोपहर में खाना बनेगा उसकी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि आपका प्रिपरेशन रहेगा ना सब चीज़ बनाने में तो फिर वो फटाक से आप बन जाएंगे। तो जो मशरूम कट वुट करना था वो मैंने कर लिया। जो इसके मसाले होने वाले हैं वो भी मैं रेडी करके रख लूँगी, ताकि मैं जब नहा के आऊँ तब सिर्फ मुझे खाना बनाना है। और एक्चुअली रीज़न ये है क्योंकि हमारे यहाँ क्या कल्चर है ना कि नहा के ही किचन में खाना बनता है। नाश्ता आप बना लो बट खाना जो बनता है वो नहा के ही आप बनता है किचन में। तो वो आदत भी अब हो गई है। तो इसलिए जो तैयारियाँ करनी होती है वो मैं करके रख लेती हूँ और फिर नहा के जब आती हूँ तो तुरंत खाना बना देती हूँ। तो तैयारी वारियाँ हो गई है, बस थोड़े बहुत किचन में बर्तन बचे हुए थे, वो भी बच्चों के नाश्ता के, क्योंकि जो सुबह दूध और चाय वाले बर्तन थे वो मैंने वॉश कर लिए थे। बस नाश्ता वाले बर्तन बचे थे तो उन्हें वॉश करना था, तो उन्हें फटाफट वॉश कर देती हूँ। और उसके बाद चलते हैं घर की साफ़ सफाई में लगने। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो बेडरूम की हालत आप देख सकते हो क्या हो रखी है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं घर की साफ़ सफाई और फुल स्पीड में, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। और लेट होने के बाद फिर लगता है कि कितनी जल्दी काम ख़त्म करूँ। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बालकनी। तो बालकनी में मैंने कल कुछ कपड़े डाले थे शाम में, क्योंकि कपड़े ही वॉश मैंने किए हैं शाम में। दिन भर लाइन नहीं था, शाम में लाइन आया तो उसके बाद कपड़े वॉश किए और मैंने बालकनी में डाल दिए। तो कपड़े सारे सूख चुके हैं तो उन्हें हटा लेती हूँ, क्योंकि बालकनी में कपड़े भरे रहने से भी अच्छे नहीं लगते हैं। सूख जाएँ तो तुरंत से उसे हटा लीजिए। बालकनी खाली खाली रहे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस बाल्टी में थोड़े बहुत कपड़े हैं जो सुबह सुबह मैंने वॉश किए हैं, तो उन्हें डालना है बाहर में, क्योंकि अभी इधर से धूप थोड़ी थोड़ी करके जा रही है उस साइड। तो बाहर वाले बालकनी में मेरी अभी अच्छी सी धूप आएगी तो वहीं डाल देते हैं, तुरंत सूख जाएगी। और उसके बाद बेड को सेट कर लेते हैं, बेडशीट को लगा लेते हैं, क्योंकि बेडशीट थोड़ी सी इधर उधर हो रखी है। और अगर आप अपने रूम के बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख लोगे ना तो आपकी रूम आधी साफ, मतलब उसके बाद ही थोड़ा बहुत रूम साफ़ सुथरा लगने लगता है। तो बेड को हमेशा ऑर्गेनाइज करके ही रखना चाहिए। कोशिश यही रहनी चाहिए कि बेड हमेशा आपका सेट रहना चाहिए, बेडशीट हमेशा अच्छी से लगी हुई रहनी चाहिए, ताकि रूम आपका थोड़ा सा अच्छा लगे। और अभी आप टाइम देख सकते हो, आई थिंक 11:30 ऐसे कुछ हो रहा है। तो आज काफ़ी लेट हो चुकी है, तो आज एनर्जी फुल लगनी है। मतलब काम जो मैं स्पीड से करती हूँ आज दुगनी स्पीड में काम करना है, ताकि काम मेरा टाइम पे ख़त्म हो सके। तो बेडशीट मैंने अच्छे से लगा दी थी और अब मेरा बेड एकदम ऑर्गेनाइज लग रहा था। उसके बाद मैं कॉलिन लेके थोड़ा सा डस्टिंग में लग गई थी, क्योंकि एक बार भी आप अगर हाथ घुमा दो ना सारे फर्नीचर में तो आपके फर्नीचर चमकने लगते हैं। तो मेरा काम करने में भले लेट होता है बट एक बार मैं ये वाला काम ज़रूर कर लेती हूँ। और मिरर के लिए मैं पेपर से साफ़ करती हूँ मिरर को, क्योंकि पेपर से मिरर एकदम चमक उठता है, एकदम क्लीन, एक भी आपको दाग धब्बे नहीं दिखेंगे। और अगर आप कपड़े से साफ़ करोगे तो थोड़े बहुत आपको हल्का नज़र आएंगे, बट पेपर से एकदम क्लीन, एकदम चमकता है मिरर। और अगर घर में मिरर हो तो वो एकदम क्लीन रहना चाहिए। तो वो हो जाने, बेडरूम अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी इधर ड्राइंग हॉल वाले एरिया में। तो टीवी के नीचे जो कैबिनेट है उसे मैं साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि वाइट है ना तो गंदे बैठ जाते तो तुरंत पता चलते हैं। और आप में से बहुत किन्हीं का मैसेज आ रहा था कि कितना घर बनाने में खर्चा हुआ है, कितना करोड़ आपने लगाया है। तो जी, सबसे पहली बात कि करोड़ हमने नहीं लगाया है, मतलब उतना पैसा तो हमने देखा भी नहीं है एक साथ। तो घर हमारा जब बना था तो सिर्फ वो घर था, इंटीरियर कुछ भी हमने नहीं करवाया था। बस नॉर्मल जो घर रहता है वो घर बनाया और हम शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि हमें उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमने कुछ भी नहीं करा और उतना बजट भी नहीं था। घर बनाते बनाते ही आदमी की हालत ख़राब हो जाती है, तो आप इंटीरियर के बारे में तो सोच भी नहीं सकते हो। और
हम चाहते थे कि घर में मतलब घर पहले कंप्लीट हो जाए, हम उसमें शिफ्ट हो जाए, उसके बाद बाकी काम धीरे धीरे होते रहेगा, क्योंकि हमारा उतना बजट था नहीं। जो भी हमने जमा पूंजी की थी वो सब हमने घर में लगा दी थी। तो फिर इंटीरियर के लिए पैसा हम कहाँ से लाते, और हम कोई अदर लोन वोन लेना चाहते नहीं थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी परेशानी है। एक बार आप भले ले लो, लेकिन उसके बाद आप अच्छे खासे फंस जाते हो, तो वो चीज़ हम कभी नहीं करना चाहते थे। हमारा था यही प्रोग्राम कि जैसे जैसे पैसा होते जाएंगे वैसे वैसे हम घर के काम थोड़े बहुत करवाते जाएंगे। तो वही जैसे जैसे थोड़ा बहुत होते गया वैसे वैसे हम घर के फर्नीचर लेते गए, घर के थोड़े बहुत काम करवाते गए, तो उसी का नतीजा है ये। तो ये आप एक बार में देख रहे हो तो आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है या इतना करोड़ लगा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो भी काम करवाया है अपने बजट के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार ही आप बोलिए, हमने उस हिसाब से ही करवाया है। और इंटीरियर की बात है तो हमने बहुत सोच समझ के कुछ जगह इन्वेस्ट किया है। इंटीरियर भी हमने बहुत मतलब कम में करवाया है, कंट्रोल में करवाया है। आप फॉल सीलिंग भी आप मेरे घर नहीं देखोगे, फॉल सीलिंग हमने नहीं करवाया है, अभी करवाना है बट अभी नहीं करवाया है, क्योंकि उतना बजट है नहीं। जब होगा तब करवाएंगे। तो फॉल सीलिंग हमारे घर में अभी आप नहीं देखोगे। 2 रूम में, यहाँ तक कि मैंने वार्डरोब भी नहीं बनवाया है, क्योंकि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा होते गया जो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वही सिर्फ हमने बनवाया है। मेरे रूम में आप एक वार्डरोब देखोगे, एक ड्रेसिंग यूनिट देखोगे, बच्चों के रूम में स्टडी टेबल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक मिरर, और ये बेड हमने उन लोगों के लिए बनवाया था। बस इस रूम में भी कबर्ड नहीं है। इसके नेक्स्ट रूम जो है गेस्ट रूम, उसमें भी आप कबर्ड नहीं देखोगे, सिर्फ एक सिंपल सा चौकी बोल लीजिए, पलंग चौकी, वो मैंने लगा दिया है, बस और कुछ नहीं। तो जहाँ जहाँ ज़रूरी था, जैसे लिविंग रूम में थोड़ा बहुत ज़रूरी था, गेस्ट आते हैं बैठते हैं तो थोड़ा सा वहाँ अच्छा लगना चाहिए, प्लस मुझे स्टोरेज थोड़ा बहुत चाहिए था, क्योंकि घर में सामान नाना करते भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो उन्हें आप बाहर कहाँ कैसे किधर रखो, तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत स्टोरेज चाहिए था। तो लिविंग रूम में हमने थोड़ा सा वर्क करवाया। डाइनिंग में टीवी यूनिट चाहिए था, तो उसके लिए थोड़ा बहुत, वो भी टीवी यूनिट भी आप मेरा बिल्कुल सिंपल देखोगे, तो वो मैंने करवाया। अपने बेडरूम में एक वार्डरोब चाहिए था, क्योंकि सारे कपड़े कहाँ हम रखते, अपने डेली यूज के आने जाने के, वो सब कपड़े हम कहाँ डालते, तो इसलिए अपने रूम में एक वार्डरोब करा लिया। तो अभी हम चारों के कपड़े, हम दोनों के, हमारे दोनों बच्चों के कपड़े आप वहीं पाओगे, या जो भी विंटर वेयर है, या जो भी ब्लैंकेट, जो भी जितने सारे जो कुछ है सब उसी वार्डरोब में डाला हुआ है। और उसके बाद ड्रेसिंग यूनिट मेरे रूम में ज़रूरी थी, तो इसलिए वो भी मैंने करवाया है। तो ऐसे करके बहुत लिमिटेड काम हमने करवाया है। और आप एक चीज़ देखोगे कि मेरे यहाँ सामान आपको बहुत कम देखने मिलेंगे, जितना का ज़रूरत है हमने उतना ही रखा है, अदरवाइज़ हमने पूरा घर खाली खाली रखा है। मेरे घर ज़्यादातर खाली खाली देखोगे, तो उस वजह से क्या होती है, साफ़ सफाई करने में बहुत राहत मिलती है। मतलब एक एक सामान को हटा कर मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, फटाक से साफ़ करके आप निकल जाओ। बस झाड़ू करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें झाड़ू करने में टाइम जाता है, क्योंकि आप कोनों कोनों में झाड़ू करोगे, और पोछा तो तुरंत हो जाता है झाड़ू करने के बाद। तो इसीलिए आज मैं टाइम पे अपना काम ख़त्म भी कर पाई हूँ, क्योंकि मैं लेट से उठी थी और लेट से ही काम मैंने स्टार्ट किया था। बट अभी 1 बज रहे हैं और 1 बजे तक मैं नहा हुआ के आ गई हूँ, और अभी दाल भात बन चुके हैं। बस मुझे ये मशरूम की सब्ज़ी बनानी थी, तो वही मैं बना रही हूँ। तो मशरूम की रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है, बट एक बार फिर कर देती हूँ। तो मशरूम की सब्ज़ी बनाने में मैंने पहले तेल में प्याज, फ़ौरन और तेज़पत्ता डाला, उसके बाद मैंने मशरूम को डाल दिया था। मशरूम को मैंने थोड़ा फ्राई किया, जब वो लाल हो गया तो मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया। तो मसाला में मैंने लिया था प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्चा, जीरा, और 4-5 लौंग और 1 दालचीनी, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्चा पाउडर, थोड़ा सा मीट मसाला पाउडर मैंने डाला है। उसके बाद हम इसे अच्छे से भूनेंगे इस मसाला को, जब तक मसालों से एकदम अच्छी से खुशबू ना आने लगे। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसके बाद एकदम इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे, क्योंकि जो पानी हमें डालना है मसाला भूनने वक्त ही डालना है, बाद में हमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है। तो वही मैंने हल्का सा यहाँ पानी डाला, थोड़ा सा नमक ऐड किया, और बस 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया है। जब ये बॉईल होगा तो उसके बाद फिर ये रेडी है। तब तक मैं क्या कर रही हूँ, इधर मैंने बैगन और टमाटर पका के रखे थे, क्योंकि एक सब्ज़ी से होता नहीं है, 2-3 सब्ज़ी मन करता है कि साथ में थोड़ी थोड़ी रहे, बट दोपहर के खाने में एटलीस्ट 2-3 सब्ज़ी थोड़ा सा अगल बगल रहे, तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो कहना ही क्या। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बैगन और टमाटर पका लिया था कि बैगन और टमाटर की चटनी बना दी जाए। तो बैगन और टमाटर पक गए थे, तो उनका छिलका उतार के मैंने रख लिया, और यहाँ मैंने एकदम रेडी रखा है सब जो डालना है। तो मैंने यहाँ डाला है लहसुन, मिर्चा, प्याज, धनिया पत्ता, थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने बचा लिया है मशरूम की सब्ज़ी में डालने के लिए। तो बस इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया, और उसके बाद थोड़ा सा सरसों तेल, क्योंकि सरसों तेल ही इसकी जान होती है, किसी भी चटनी की जान सरसों तेल ही होती है, चाहे आप उसे छौंक लगा के दें या फिर कच्चा डालें।
तो चटनी रेडी थी और ये इधर देखिए मशरूम भी बिल्कुल रेडी है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस धनिया पत्ता डालना है, बस हो गया। और इसका देखिए कलर मटन फेल है इसके आगे और बहुत टेस्टी बनता है। तो वो तो हो गया और उसके बाद मैं इधर आ गई थी बच्चों के लिए रोटी बनाने, क्योंकि युग खासकर उसे रोटी खानी है, ज़्यादा खाएगा नहीं, 2-3 ही खाएगा, बट रोटी ही उसे खानी है, चावल नहीं खाना है। तो इसलिए मैंने उसके लिए रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था। और अगर बच्चे आपके घर में हैं तो आपको वैसे भी हमेशा रेडी रहना चाहिए कि कब वो फरमाइश उनकी क्या हो जाए और आप रेडी हो जाए तुरंत बनाने के लिए। तो वैसे ही है, तो खाना प्रॉपर ये नहीं है कि आप भात बनाएं तो बच्चे भात ही खाएंगे, उनका मूड पे डिपेंड करता है। खासकर मेरे छोटे वाले बेटे, उसे भात बिल्कुल नहीं पसंद है, उसे रोटी ही खानी रहती है। अगर आप तीनों वक्त उसे रोटी दोगे तो बहुत खुश रहता है। उसे भात पता नहीं क्यों बचपन से वो भात खाने में उतना इंटरेस्ट नहीं देता है। मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, क्योंकि देखिए खाना कुछ भी हो थोड़ा थोड़ा सब लेना चाहिए। तो वही है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। और आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।